नमस्कार। दीपायन न्यूज़ के दीपायन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सेहत की सुरक्षा के लिए हम रोज़ नए नए विशेषज्ञ से मिलते हैं और आपके सेहत को स्वस्थ बनाने के लिए योजना बनाते हैं, बताते हैं कैसे स्वस्थ रखा जाए। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर आरती कुमारी से, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जो NMCH में हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती कुमारी है। मैं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय के स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के विषय में महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दूंगी। हम अपने डे टू डे जो हमारी OPD होती है उसमें देखते हैं कि हमारी महिलाएं अक्सर एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। तो आज हम एनीमिया के बारे में ही बात करेंगे। जी मैम, एनीमिया होता क्या है और ये जो महिलाओं में खास करके ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है और इसके लक्षण कैसे जाने कि एनीमिया है और उपचार है, इनके बारे में बताएं। जी, एनीमिया का मतलब है कि शरीर में खून की कमी, रक्त की कमी या रक्त अल्पता, रक्त की कमी। महिलाओं में ये ज़्यादा होता है इसलिए क्योंकि महिलाओं को प्रत्येक महीने माहवारी से गुज़रना पड़ता है, इसलिए उनके शरीर से करीबन 50 ml एवरेज 50 ml माहवारी के समय निकल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में खून की कमी होती है, जैसे कि महिलाओं का खान पान इतना अच्छा नहीं रहता है, वह अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो बच्चे होते हैं उनको, उससे भी उनके शरीर जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। इसके अलावा और भी है कि वो घर के सारे काम करती हैं या आजकल महिलाएं बाहर के भी काम करती हैं, लेकिन वो घर के प्रत्येक सदस्य पर तो ध्यान देती हैं पर अपने ऊपर ध्यान कम देती हैं। ये मैम, एक इसमें किस उम्र के लोगों को ज़्यादातर होने लगता है? ये सारी महिलाओं में मिलता है, किशोरावस्था से लेकर के और माहवारी ख़त्म होने तक या उसके बाद भी प्रत्येक महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। और इसका जो इंसिडेंस है, मतलब आप समझिए कि अगर 100 महिला है तो उसमें 40 से 70 महिलाओं को संभावना है कि एनीमिया हो जाए या हो। जी। और इसके लक्षण के बारे में अगर हम लोग कहें तो वह कैसे पहचाने कि उसको एनीमिया हो रहा है। तो उसको थकान महसूस होती है, कोई भी काम करने पर वह बहुत जल्दी थक जाती है और उसको थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगता है ना। शरीर में पीलापन आ जाता है, मतलब शरीर जो है वो थोड़ा सा उसका जो कलर है वो रेड की जगह थोड़ा सा वाइट, मतलब कलर येलो कम हो जाता है। येलो तो नहीं, वो तो एक अलग बीमारी में है, लेकिन आपको लगेगा कि महिला का रंग बहुत गोरा हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअली खून की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा उनको चक्कर आ सकता है ना, और काम करने का मन नहीं करना, ज़्यादा लगेगा कि हम सोए रहे, क्योंकि वो उठ के इतना लायक ही नहीं होती है कि सारा काम कर सके। तो इस तरह से लक्षण उन लोगों में, पाँव का फूल जाना ये भी होता है एनीमिया में, खासकर अगर प्रेगनेंसी है और उसके दौरान अगर एनीमिया है महिला को तो पाँव वगैरह फूल जाता है। तो ये सारे लक्षण हम लोग को देखने में आता है। इसकी जांच कौन कौन सी है मैम? इसका बहुत आसान जांच है। एक तो हम लोग क्लिनिकली भी देख करके भी बता सकते हैं कि हाँ महिला में खून की कमी है, और उस बेसिस पे फिर हम लोग टेस्ट कराते हैं। तो एक सिंपल हीमोग्लोबिन का जांच अगर हम लोग कराएं या उससे थोड़ा एडवांस अगर हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं तो इससे हमें पता चलेगा कि उसमें खून की कमी है।
नॉर्मली जो WHO है उन्होंने जो शरीर में खून की मात्रा जो कि एनीमिया से ऊपर का जो मतलब एनीमिया अगर नहीं है इसका मतलब कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है। अगर इससे नीचे है 11 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर महिला में खून की मात्रा कम है तब हम उसको कहेंगे कि अनीमिया है। अब इसमें भी मानक बना है कि किसको हम माइल्ड अनीमिया कहेंगे, किसको मॉडरेट कहेंगे, किसको सीवियर कहेंगे। तो अगर महिला में 9 से 11 ग्राम के बीच में खून है तो माइल्ड अनीमिया, 7 से 9 ग्राम के बीच में खून है पर डेसीलीटर तो मॉडरेट अनीमिया, और अगर 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम खून है तो इसको सीवियर अनीमिया कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल जांच या तो हीमोग्लोबिन करा के, और अगर हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो इसमें हम लोग को अनीमिया का कौन सा प्रकार है ये भी कुछ हद तक पता चलता है। तो ये सिंपल जांच से हमें पता चल जाता है कि महिला में अनीमिया है। तो ये तो पता चला कि एनीमिया क्यों होता है और कैसे इसके लक्षण को पहचान सकते हैं। अब मैम से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि इसकी उपचार क्या है, कैसे ये ठीक होगा महिलाओं में। जी, सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अनीमिया होने ही ना दें, है ना। तो इसके लिए आप अपना खान पान उचित रखें। मैंने हमेशा अपने OPD में और अपने प्रैक्टिस में देखा है, अगर मैं किसी महिला से पूछती हूँ कि आप कितने बजे नाश्ता करती हैं तो वो कहेंगी 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, घर का सारा काम खत्म होने के बाद। ये बहुत ही गलत तरीका है। तो अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगी तो इससे आपको अनीमिया नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर माहवारी में कोई समस्या है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है माहवारी के समय, तो किसी डॉक्टर को, किसी स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। और खान पान में आप क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे कि हमें हरा साग सब्जी, लाल साग, पालक साग, ये सब ज़्यादा करके खाना चाहिए। गाजर, चुकंदर, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, ये खाइए। खजूर खाइए, खजूर खाने से भी शरीर में खून की कमी दूर होती है। जी, और इसके अलावा समय पर खाना खाइए, ज़्यादा समय खाली पेट ना रहें तो अनीमिया कम होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा हमें ये ध्यान देना चाहिए, एक जो बहुत गलती होती है कि हमने खाना खाया तुरंत और उसके तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर चाय कॉफ़ी ले लिया। ये एक बहुत गलत तरीका है, जिससे कि होता क्या है कि चाय में जो कैफ़ीन होता है वो आयरन को चिलेट कर देता, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। खाने के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। इसके अलावा अगर किसी को अनीमिया हो गया है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का अनीमिया है, क्योंकि अनीमिया भी बहुत प्रकार का होता है। तो उसके टाइप डिसाइड करके और उसकी दवाइयाँ आती हैं, वो हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन जो दवा हम लोग देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अनीमिया आयरन के कमी की वजह से होती है, तो हम लोग आयरन सप्लीमेंट देते हैं पेशेंट को, और इससे उसका जो खून की कमी है वो दूर हो जाती है। अगर ज़्यादा खून की कमी नहीं है तो हम लोग ओरल टैबलेट्स देते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून की कमी है या अगर आयरन के टैबलेट उससे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है, उससे उसको बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे गैस वगैरह बनने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन चलाते हैं। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो गई है जिससे कि उसके जान को खतरा हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। तो देखा आपने कि एनीमिया की कमी से क्या क्या हो जाता है, और मैम ने बहुत अच्छी तरह से इसे बताया कि एनीमिया को कैसे आप पहचानें, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इससे के उपचार क्या हैं। खान पान पर अवश्य ध्यान दें, आप साग वगैरह सब खाएं, आयरन की चीज़ खाएं। अगर आयरन उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो ब्लड चढ़ाने की भी बात मैम ने बताया। तो अपने सेहत का ध्यान दें।
तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस रोग के बारे में आप जो बताई हैं उसके लिए। और मैम जाते जाते कुछ अगर संदेश देना चाहती हैं तो वो दें। जी, मैं यही कहूँगी हर एक महिला को कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आपका घर और परिवार स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप अपने घर परिवार पर ध्यान देती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मैम। हमारा जो प्रोग्राम है ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।